प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 फरवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 6वां पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रियो, विश्वास स्वर्ग के आश्चर्यों को खोलने की एक चाबी है। इस दुनिया की चीज़ें हमें पैसे से मिलाती हैं, लेकिन हम केवल विश्वास के माध्यम से स्वर्ग के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि प्रभु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी लोग उनके पास पहुंचे उन्होंने उस पर विश्वास किया। ये चंगाइयाँ और हर प्रकार के चमत्कार, विश्वास उसके लिए एक मजबूत आधार है। यदि हमें चंगा होना है तो हमें उस शक्तिशाली सामर्थ्य पे, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, उस पर विश्वास करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम चुनौतियों को, परिस्थितियों को देख के डर जाते हैं, विश्वास की कमी अपने जीवन में महसूस करते हैं। लेकिन इसी घड़ी हमें और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के उन वादों को याद करें जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए किया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। और जब हम परमेश्वर के इन वादों को अपने जीवन में याद करते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को देखने पाएंगे। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला और मरुभूमि में लेके गया, वचन कहता है भजन 105 के 37 में कि उनमें से कोई भी कमजोर या निर्बल नहीं था, कोई बीमार नहीं था। प्रियो, हम जो नए युग के लोग हैं, अर्थात जो पुराने नियम के बाद जो नया नियम का समय है, जब हम उस पर रहते हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों पे और मजबूती से विश्वास करें। ये इसलिए है क्योंकि वो हमारा माध्यम है, विश्वास का आधार जो कि प्रभु है और हमें हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करता है। यूहन्ना 11 के 40 में वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। इसलिए विश्वास ही मसीही जीवन का आधार है, और विश्वास के द्वारा हम अपने आत्मिक चंगाई के साथ साथ शारीरिक चंगाई भी पाएंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मनन के लिए मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेवास्ता की पुस्तक उसका 21 और 22 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।